तो दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी के द्वारा अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन करने के बाद अब ये सवाल बना हुआ है कि इंडियन नेवी के द्वारा इस कैरियर के ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ 26 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर भी चर्चा बना हुआ है। और इसमें फिलहाल ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट में कौन सा एयरक्राफ्ट भविष्य में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर तैनात होगा। तो दोस्तों अब और एक चर्चा इंडियन नेवी और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को रिलेट करते हुए काफी अधिक वायरल हो रहा है और वो चर्चा है F-35। दोस्तों कुछ जगहों में कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब जो 26 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी खरीदना चाहता है, वहां पे F-35C एयरक्राफ्ट को सबसे परफेक्ट या फिर कहे तो आइडियल डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि INS विक्रांत के लिए F-35C ही सबसे परफेक्ट होगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि F-35C को इंडियन नेवी के INS विक्रांत के लिए सबसे परफेक्ट क्यों बताया जा रहा है और क्या सच में F-35C जैसे एयरक्राफ्ट कभी INS विक्रांत के ऊपर तैनात हो सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट को तैनात करने का तैयारी किया जा रहा है और किस तरीके से ये तैनाती हो सकता है। तो बेसिकली INS विक्रांत को इंडियन नेवी के बेड़े में 2 सितंबर के दिन कमीशन करने के बाद इसके ऊपर अभी फ्लाइट ट्रायल करना बाकी है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट ट्रायल संभवत नवंबर महीने से शुरू हो सकता है, जबकि इसका समाप्ति अगले साल होगा और उसके बाद ही इसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती होगा। इंडियन नेवी के द्वारा सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही तैनात किया जाएगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कम से कम 10 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट तो एटलीस्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात होगा। हालांकि इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए 26 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाना है, जिनमें राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट को ही इंडियन नेवी के द्वारा ट्रायल किया गया है। और बताया जा रहा है कि इसमें दोनों एयरक्राफ्टों का संभावना ही लगभग इक्वल है, जहां पे राफेल का संभावना इसीलिए अधिक दिखाया जा रहा है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अगर राफेल को खरीदा जाता है तो नेवी के लिए अतिरिक्त लॉजिस्टिक का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जबकि राफेल के जो वीक पॉइंट है वो है इसके 2 सीटर वेरिएंट ना होना और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बने हुए लिफ्ट में इसका ना फिट होना। दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को ही अब सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसके जो फोल्डिंग विंग सेक्शन है उसके वजह से ये आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बने हुए लिफ्ट में फिट हो सकता है और इसके ट्विन सीटेड वेरिएंट भी है। पर वहीं पे अगर इस मापदंड को ही देखा जाए तो F-35C का चर्चा भी इसी कारण से अब बढ़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35C असल में F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने वाले कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। और आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि F-35 एयरक्राफ्टों के टोटल 3 वेरिएंट है, जिनमें F-35A असल में एयरफोर्स के कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, मतलब ये अन्य एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के जैसे ही टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। जबकि F-35B असल में एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी मरीन्स की तरफ से और ब्रिटिश नेवी की तरफ से किया जा रहा है। जबकि F-35C असल में एक कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब निमिट्ज और फोर्ड के ऊपर अमेरिका के द्वारा तैनात किया जा रहा है। और इन्हीं एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने बेड़े के F-18 सुपर हॉर्नेट मतलब सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस कर रहा है। दोस्तों F-35C को अगर देखा जाए तो यह दुनिया का एकमात्र कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों के केवल मात्र एक ही इस्तेमाल करता है और वो है अमेरिकी नेवी। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में चर्चा का केंद्र इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसके जो साइज है उसे लेके बताया जा रहा है कि आसानी से इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर फिट हो सकता है। दोस्तों INS विक्रांत मतलब इंडिया के पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो इसके ऊपर 2 एलिवेटर लगा हुआ है जिसके सहारे एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को अपर डेक से लोअर डेक तक ले जाया जा सकता है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के 2 एलिवेटर या फिर लिफ्ट है इसके डायमेंशन 10 मीटर बाय 14 मीटर है, मतलब इसके चौड़ाई जहाँ पे 10 मीटर है तो वहीं पे इसकी लंबाई करीब 14 मीटर तक है। ऐसे में यहाँ पे राफेल एम एयरक्राफ्टों के लिए थोड़ा मुश्किल है इस लिफ्ट में फिट होना, जबकि नॉर्मल कंडीशन में अगर F-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये भी इसमें फिट नहीं हो सकता। दोस्तों जो F-35C एयरक्राफ्ट है ये नॉर्मल कंडीशन में करीबन 15.7 मीटर लंबा और करीबन 13.1 मीटर चौड़ा है, मतलब किसी भी कंडीशन में ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बने हुए इन लिफ्टों में फिट नहीं हो सकता। पर F-35C एयरक्राफ्टों के जो विंग सेक्शन है वो आसानी से फोल्ड हो सकता है और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इसके जो फोल्डिंग विंग फीचर है इसके वजह से इसके विंग स्पैन 13.1 मीटर से घट के 9.1 मीटर तक किया जा सकता है, मतलब चौड़ाई में तो ये आसानी से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट के ऊपर फिट हो जाएगा। पर दोस्तों वही पे सवाल बना हुआ है कि F-35C एयरक्राफ्ट के जो लंबाई है वो 15.7 मीटर तक है, तो कैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट के ऊपर फिट होगा। तो दोस्तों इसका जवाब है एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट के पोजीशन। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके जो दोनों लिफ्ट है ये असल में एयरक्राफ्ट कैरियर के दाहिने हिस्से में बना हुआ है, और एक जहां पे कॉनिंग टावर या फिर कहे तो सुपर स्ट्रक्चर के आगे में है, तो वो दूसरा सुपर स्ट्रक्चर के थोड़ा पीछे है। और साइड में बने होने के कारण आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर थोड़ा लंबे आकार के एयरक्राफ्ट को भी फिट कराया जा सकता है। जबकि ये लिफ्ट अगर आईएनएस विक्रमादित्य के जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के मध्य में होता तो यहाँ पे एयरक्राफ्टों को फिट कराना इम्पॉसिबल होता। पर दोस्तों ये तो सवाल बन गया है कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर F-35 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। अगर नेवी के द्वारा F-35C को हासिल किया जाता है तो ऑब्वियसली F-35C भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए F-35C को भी F-18 सुपर हॉर्नेट के जैसे कुछ बदलाव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि F-35C एयरक्राफ्ट को अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब निमिट्स क्लास और फोर्ट क्लास के लिए डिजाइन किया गया है, जो बेसिकली कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस है। ऐसे में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्की जंप से लैस है उसमें इसे ऑपरेट करने के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये शॉर्ट टेक ऑफ स्की जंप का इस्तेमाल करके कर सके। हालांकि F-35B के मामले में ये आसान है, क्योंकि F-35B को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कैटेपुल्ट लॉन्चिंग की जगह में स्की जंप का इस्तेमाल किया गया है। पर दोस्तों बात यह है कि अमेरिका की तरफ से क्या F-35C को इंडियन नेवी को ऑफर किया जाएगा। हालांकि इससे भी बड़ा बात यह है कि अगर अमेरिका के द्वारा ऑफर किया भी जाता है तब भी क्या इंडियन नेवी F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों का जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है इसके सर्विस कॉस्ट। फिलहाल इस कारण से अमेरिकी एयरफोर्स भी काफी मुश्किल में है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट या फिर कहे तो पर आवर फ्लाइट कॉस्ट है उसे 85% तक आने वाले 5 सालों के अंदर घटा दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इंडियन नेवी फिर से टेंडर प्रोसेस को F-35C जैसे एयरक्राफ्टों के तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि जो फिलहाल के टेंडर प्रोसेस है इसमें ही काफी डिले हो चुका है और नेवी को जल्द से जल्द अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। और इसीलिए कुछ महीने पहले ऐसा भी खबर आया था कि नेवी के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट या राफेल एम एयरक्राफ्टों को ओरिजिनली हासिल करने से पहले कुछ एयरक्राफ्टों को लीज में लिया जा सकता है ताकि इसका इस्तेमाल आईएनएस विक्रांत के ऊपर किया जा सके और आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के तुरंत बाद से ऑपरेशनल रखा जा सके और एयरक्राफ्टों के लिए आईएनएस विक्रांत को लंबा इंतजार ना करना पड़े। ऐसे में नया टेंडर के प्रोसेस या फिर कहे तो फिर से एक बार नए एयरक्राफ्ट को जांचने के लिए अगर समय लगता है तो ये ऑब्वियसली नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल्ली ऑपरेशनल करने में थोड़ा और डिले कर सकता है। हालांकि तब तक शायद इंडिया के जो कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी संपूर्ण हो जाए और नेवी के आवश्यकताओं को इंडिजीनियसली पूरा किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी अपने कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है उसका फिलहाल निर्माण प्रोसेस शुरू है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले 4 सालों के अंदर मतलब साल 2026 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट कर लिया जाएगा। हालांकि एयरक्राफ्टों को इस दशक के अंत तक संपूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा जो आने वाले दशक के शुरुआती समय में मतलब 2031 तक शायद प्रोडक्शन में भी चले जाए और इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करके 2034 से नेवी में इस्तेमाल होने वाले MiG-29 के एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से रिटायर्ड भी किया जाना है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इन्हीं एयरक्राफ्टों के कम से कम इनिशियल बैच में 45 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा परचेस किया जाएगा। हालांकि ऐसा भी खबर है कि दूसरे बैच के अंतर्गत भी इंडियन नेवी के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा इसलिए जताया गया है ताकि इसका इस्तेमाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर किया जा सके और साथ ही साथ इन 45 एयरक्राफ्टों के साथ इस बेड़े में करीबन 26 के आसपास राफेल एम या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट भी रह सकता है। हालांकि इसके अलावा अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण होता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के आवश्यकताओं को देखते हुए दूसरे बैच के एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर किया जाएगा। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत के द्वारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा रहा है तो भारत केवल मात्र 3 एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर 45 एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि ये संख्या और 3 से 4 बढ़ सकता है और एयरक्राफ्टों की संख्या 200 के आसपास भी और बढ़ सकता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।